मर्द के चेहरे की जीनत दाढ़ी के बाल हैं, औरत के चेहरे की जीनत सर के बाल हैं। चाहे जिस माँ ने तुझे पैदा किया, जिस माँ ने तेरी परवरिश की है, उस माँ के सर से अगर बालों को मोड़ दिया जाए तो अपनी माँ के हाथ का एक लुकमा खाना बर्दाश्त नहीं करो। चेहरों से मुस्तफा की सुन्नत को मुड़ाकर नालियों में बहा दो, शर्म नहीं आती? जब तुझे मौत आएगा, कब्र में तू लेटा होगा, उधर मौत के फरिश्ते कब्र में आए, सवाल करने वाले फरिश्ते कब्र में आएंगे और आकर तुझसे सवाल करेंगे, मर रब्बु का, तेरा रब कौन है? मा दीनु का, तेरा दीन क्या है? मा कुंता तक़ुलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इनके बारे में क्या जानता है? बता। जब तेरे चेहरे पे मुस्तफा की सुन्नत न होगी, आका की सुन्नत को तूने दुनिया में रह करके नालियों में बहाया होगा, तो बता मदीने वाले आमना के लाल तुझे चेहरा खोल कर कैसे देखेंगे? आखिरी मंजिल तो कब्र की है। दुनिया में कितने ऐश उड़ा लो, मगर याद रखना, अगर दुनिया में रहकर शरीयत के मुताबिक गलत कदम उठाओगे तो कब्र में इतनी ठुकाई होगी, इतनी ठुकाई होगी कि जिस तरह तुम आज तुम्हारे हाल ये हो गए यार, डीजे हजरत ऐसा ऐसा डीजा चल गया, हाँ ऐसा ऐसा। अगर पड़ोस में कोई बीमार पड़ा हो तो दिल का मरीज अगर ना होगा, सिर्फ अगर पेट का ही बीमार होगा तो उसकी धमक से वो दिल का बीमार जरूर हो जाएगा। इस धमक ने न जाने कितनों को मार दिया। यार चाहे तुम्हारे घर खुशी का मौका हो, गम का मौका हो, कोई भी मौका हो, कसम से मामना के लाल की महफिल को सजा लिया करना। याद रखना, जब तू मुस्तफा की महफिल को दुनिया में सजाएगा तो याद रखना कब्र में अल्लाह तेरी नूर अता फरमाएगा। वबिल वालिदैन ihsana, अपने वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करो, वालिदैन के साथ अच्छा बर्ताव करो, वालिदैन की कदर करो, उनकी इज्जत करो, उनका एहतराम करो। वालिदैन को कभी ऊंची आवाज में मत बोला। जब बाप और माँ का चेहरा एक मर्तबा निगाहों से दूर हो जाता है, फिर बेटा चाहे दुनिया की सारी दौलत हाथ में लेकर के और जाकर के कहे प्रधान जी बाप का चेहरा दिखा दो, प्रधान जी माँ का चेहरा दिखा दो, बड़े से बड़े मंत्री के करीब जाए, बड़े से बड़े एमएलए साहब के पास जाए, अरे अपने वक्त का कोई भी कोई क्यों ना हो, किसी के करीब चले जाओ, तो यार कोई भी दौलत लेकर के तेरे बाप और माँ का चेहरा दोबारा दिखा नहीं सकता। जीते जी अपने बाप के, माँ और बाप की कदर कर लो, उनकी इज्जत कर लो। आका फरमाते हैं माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा, बाप बोलिए बाप जन्नत का दरवाजा। पीछे वाले भी बोले बाप। माँ से मोहब्बत नहीं करते हो, बाप से नहीं करते हो, खामोश रहो। अगर करते हो आवाज निकाल के बोलो जन्नत का, अरे और निकालो यार आवाज, जन्नत का दरवाजा। तू चाहता है अल्लाह तेरी जन्नत को सलामत रखे तो माँ को राजी रखा कर। तू चाहता है अल्लाह तेरे लिए जन्नत का दरवाजा खोल दे तो बाप को राजी रखा कर। अल्लाह ने जन्नत तेरी माँ के कदमों के नीचे रखी है और जन्नत का दरवाजा बाप के कदमों के नीचे रखा, कदमों के नीचे रखा है। सबसे बड़ी दौलत अल्लाह ने तुझे वालिदैन अता फरमाई। माँ बाप की दुआएं वो हैं जो हर मुसीबत से बचा लिया करती है, हर मुसीबत से बचा लिया करती है। जानते हो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब कोई दूर जाते रब से मुलाकात के लिए, आप इधर से कदम उठाते रब से मुलाकात के लिए, तो इधर ये जाते उधर माँ दामन को रब की बारगाह में उठा देती और मौला की बारगाह में दुआ करती, मौला आज तेरा मूसा आ रहा है, मौला तेरा मूसा आ रहा है। मौला कभी कभी अपनी जिद पे आके तुझसे लड़ने लगता है, जिद करने लगता है। मौला इस माँ की दुआ की बदौलत मूसा की खता को माफ कर देना। माँ दुआ मांग रही है, मूसा जाते रहे, रब से मुलाकात करते रहे। एक दिन वो आ गया और कौन मूसा जानते हो?
जिनके जलाल का ये आलम, अगर गुस्सा आए तो सर से शोलों की शोलाएं नजर आती, गुस्सा आए तो जिस्म से रूंगटा बाहर निकल जाता। गए रब से मुलाकात के लिए, अब रब से मुलाकात के लिए गए हैं, अब माँ का साया सिर से हटा है, माँ का इंतकाल हुआ, मूसा गए हैं रब से मुलाकात के लिए, अब रब की तरफ से वही नाजिल हुई है। रब इरशाद फरमाता है कि मूसा आज संभल करके आना होगा, आज गुस्से को काबू में करके आना होगा, अंदाज़े गुफ्तगू बदल के आना होगा। हज़रत मूसा रब की बारगाह में फरियाद करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं आज से पहले आता रहा तो मौला कभी तूने संभलने का हुक्म नहीं दिया, कभी तूने अंदाज़े गुफ्तगू बदलने का हुक्म नहीं दिया। परवरदिगार आलम, आज आ रहा हो तो तू समझने का हुक्म दे रहा है। तो रब इरशाद फरमाता है, मूसा आज से पहले आते रहे हो तो माँ की दुआएं बचाती रही है, आज माँ का आंचल भी नहीं है, माँ की मोहब्बत भी नहीं है, माँ की दुआएं भी नहीं है। मूसा आज से पहले आते रहे हो तो सब पे माँ का आसाया भी था, माँ का आंचल भी था, माँ की दुआएं भी थी, मगर आज आ रहे हो तो माँ की दुआएं भी नहीं है, माँ का आंचल भी नहीं है, माँ की मोहब्बत भी नहीं है। अब से पहले आते रहे तो माँ दुआ करती थी, मूसा जब तुम मुझसे मुलाकात के लिए कर जा तो माँ दामन को फैलाती थी और दुआ करती थी, परवरदिगार आलम आज मौला मूसा आ रहा है, जलाली पैगंबर आ रहा है, ए परवरदिगार आलम अगर तुझसे ऊंची आवाज में गुफ्तगू करे तो मौला मूसा की खता को माफ कर देना। नबी शाह फरमाता है, मूसा आज से पहले आते रहे, माँ की दुआएं बचाती रही, मगर आज न माँ का आंचल है, न माँ की मोहब्बत है, न माँ की दुआएं है, इसलिए आज आ रहे हो तो अंदाज़े गुफ्तगू बदल के आना पड़ेगा। जी जी बेशक, सुभान अल्लाह, वाह क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब। और हम तो यार वो नबी थे और हम तो आमना के लाल के, हम तो उम्मती हैं, हमें तो ज्यादा माँ की माँ बाप की दुआओं की जरूरत है, ज्यादा माँ बाप की दुआओं की जरूरत है। सिर्फ 5 मिनट में गुफ्तगू खत्म कर लें। हालांकि मुझे निकलना भी है, अंदाज़े गुफ्तगू बदलना पड़ेगा यार। हमारे हाल ये जानते हो, हम माँ को ऊंची आवाज में तो बोल लेते हैं, हम उसको गालियां भी देते हैं, हाथ पकड़ के घर से बाहर भी निकालते हैं, ठोकर भी मारते हैं, मगर याद रख तू माँ को सताता है, तू माँ को कितनी गालियां दे ले, जब तू बिस्तर पे सो जाता है ना तो ये रात भर खुदा की बारगाह में हाथ उठा के तेरी जिंदगी की दुआएं मांगा कर। ये नहीं कहते कि मौला मेरे बेटे को दुनिया से उठा ले, मौला उसकी उम्र को कम कर दे, ये बद्दुआएं नहीं करते यार। तुम कितना ही माँ बाप को सता लो, जब तुम चारपाई पे सो जाते हो तो ये रातों रातों जाग करके अल्लाह से तेरी जिंदगी की दुआएं मांगा कर। नहीं समझा? इसलिए अपने किरदार को, अपना किरदार अच्छा कर लो, मुस्तफा जाने रहमत की प्यारी सुन्नतों को अपना लो। याद रखना जब तुम मदीने वाले की सुन्नतों पर अमल करने लगेगा, आका की जिंदगी को पढ़ने लगेगा, तो याद रखना तेरा घर भी अच्छा रहेगा, तेरा घर भी अच्छा रहेगा, तेरी जिंदगी भी अच्छी हो जाएगी। और याद रखना मैदान महशर के दिन जब जाओगे ना यार, तो दुनिया में अच्छे करके जाओगे। जब तुमसे पूछा जाएगा तूने दुनिया में क्या किया है, माँ कहेगी मौला मेरे बेटे ने मेरा बड़ी बड़ी खिदमत की है, कभी माँ को उफ कह करके नहीं बोला, कभी माँ को तू कह करके नहीं बोला। यार जब माँ जितना कहेगी रब को प्यार आएगा, रब माँ की उन्हीं जुमलों की बिना पर तेरी मग़फ़िरत फरमाए। प्यार किया।